तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब आगे, जहां नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन नान को देखते हैं जो फांग जुई के सामने तलवार तान कर खड़ा हुआ था। इसके बाद फांग जुई उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है कि तुम्हारे पास एक ट्रेस मार्शल स्पिरिट है जो कि फर्स्ट ग्रेड की है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अपनी उस मार्शल स्पिरिट के साथ हरा भी पाओगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तुम अभी बॉडी टेम्परिंग के थर्ड लेवल में हो। सच में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बात है, और वैसे मैं इस राज के बारे में तुमसे पूछना चाहूंगी। वहीं उसकी ये सारी बात सुनकर तो किन जियाओ काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किन नान इतनी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। तभी वो लड़की किन नान से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो इन तीनों से फाइट करके अपनी जान बचा सकते हो, क्योंकि तुम इन तीनों को काफी आसानी से हरा सकते हो। जिस पर तो वो तीनों ही काफी डर जाती हैं, लेकिन किन्नान उस लड़की से कहता है कि मैं कभी भी किन फैमिली के खिलाफ नहीं हो सकता, और वैसे भी ये सारे के सारे मेरी किन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए ये सभी मेरे काफी ज्यादा करीबी हैं। मैं किसी भी बाहरी इंसान को अपनी फैमिली के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो किन जियाओ कहता है कि ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपके साथ हैं। इस पर तो वो लड़की काफी हंसती है और फिर अपने गार्ड को उनसे लड़ने के लिए भेज देती है, लेकिन सही मौके पर किन नान ने उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लिया था, जिस वजह से किन नान भी पीछे हट गया था। तभी किन जियाओ किन नान से कहता है कि ब्रदर, आप यहीं रुकिए और इन लोगों को संभालिए, मैं तब तक किसी से मदद मांग के लेकर आता हूँ। इतना कहकर तो वो वहाँ से भागने लग गया था, लेकिन वो गार्ड इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो उसका पीछे करने जाता है। पर फांग जुई उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अभी सबसे पहले हमें इस बंदे को ही संभालना होगा। अगर हमने किन फैमिली के यंग मास्टर को ही पकड़ लिया तो उसके बचे हुए मेंबर भी हमारे सामने घुटने टेक देंगे। इतना कहकर वो लड़की किन नान पे अटैक्स करना शुरू कर देती है, जिन अटैक्स को डॉज करने में किन नान को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर वो फिर भी उस लड़की को घायल करने में कामयाब हो जाता है। वो लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, वो दोबारा से किन्नान पे अटैक करती है, लेकिन इस बार भी किन्नान उसे बड़ी आसानी से पीछे हटा देता है। साथ ही साथ उसने उसके गार्ड को भी काफी घायल कर दिया था। और ये सब कुछ देखकर तो फांग जुई को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालती है, जो कि एक व्हाइट फॉक्स की थी। साथ ही साथ उसके गार्ड ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जो कि एक बियर की होती है। इसके बाद वो दोनों ही अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ उस पर अटैक कर देते हैं, पर किन्नान अपनी थंडर शॉट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन किन्नान अभी वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था। तभी उसको कुछ मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी उसको फांग जुई के गार्ड के पास एक चमकदार चीज दिखाई देती है, जिसे वो जैसे ही कलेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक खास तरीके का ट्रेजर मैप है, और उसे अपने पास रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन जियाओ को देखते हैं, जिसके साथ उसके दो बंदे और भी थे, जो किन्नान की हेल्प किए बिना ही वहाँ से भाग आए थे। जहाँ किन जियाओ रुकते हुए कहता है, आखिर हम लोग इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वैसे भी तो हम फैमिली के अंदर वापस नहीं जाने वाले। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर जियाओ, अगर फैमिली हेड को पता चल गया कि किन्नान हमारी वजह से मारा गया है तो हमारे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। जिस पर तो किन जियाओ कहता है, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे तो हमने नहीं मारा, बल्कि फांग फैमिली ने ही उस पर अटैक किया था। अगर वो मर भी गया होगा तो हम इसमें नहीं फंसेंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक 3 टेल टाइगर अपीयर होता है, जो दिखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। जिसके बाद तो उस टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को उसी स्पिरिचुअल पूल के पास देखते हैं, जहाँ पर उसे काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होता है। उस स्पिरिचुअल पूल के पास पहुँचने के बाद वो कहता है कि सच में यहाँ का ऑरा तो काफी ज्यादा प्योर है। इसके बाद वो उस स्पिरिचुअल पूल के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ उस स्पिरिचुअल पूल का ऑरा वो वार ऑफ गॉड की मास्टर स्पिरिट भी एब्जॉर्ब कर रही थी, और ऐसे ही उसे कल्टीवेट करते हुए काफी देर हो जाती है, जिसके बाद वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल में भी पहुंच चुका था। इसके बाद वो फांग जुई के गार्ड के पास से जो ट्रेजर मैप मिला था उसकी हेल्प से कहीं जाने लगता है, और उस मैप को देखते हुए वो लगातार ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, जहाँ पे चलते चलते एक अलग सी जगह पर पहुंच जाता है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद उसे चारों तरफ काफी शांति महसूस होती है, जिसके बाद वो वहीं पर आराम करने लेट गया था।
और वहाँ वो लेटते हुए सोचता है इस जगह पे तो काफी सारे कीमती कीमती स्पिरिचुअल स्टोन्स है। हो सकता है कि फांग फैमिली इसको लेने के लिए लिंगसुई सिटी के अंदर मेरी फैमिली तक भी पहुंच जाए। पर अब आगे जो भी होगा मैं उसे किसी भी तरीके से हैंडल कर लूंगा। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद अगले दिन किन्नान जब जगता है तब वो उस जगह को देखकर तुरंत ही वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है आखिर इस खतरनाक जगह पर फांग फैमिली कैसे आ सकती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी ने इस पहाड़ को बीच में से काट डाला हो। जरूर वो वॉरियर शॉट चलाने में काफी ज्यादा माहिर होगा। तभी अचानक से वॉर ऑफ गॉड की मार्शल स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर तो किन्नान कहता है कि आखिर तुम क्यों आ गई। लेकिन वॉर ऑफ गॉड तो उसे कुछ दिखाने लगता है जहाँ पर वो स्पिरिट एक पावरफुल वेपन से फाइट करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली जाकर वो उस वेपन को भी पूरी तरीके से तोड़ देती है। जिसके बाद तो किन्नान भी वॉर ऑफ स्पिरिट के द्वारा दिखाई गई टेक्निक्स का यूज करने लगता है और सेम उसी तरीके से अपनी स्वॉर्ड को चलाता है। इस वजह से तो वो पहाड़ बीच में से आधा कट जाता है। इसके बाद तो वो काफी खुश हो गया था और कहने लगा था कि लोंगो माउंटेन पे आना तो मेरा काफी ज्यादा अच्छा हो गया। मैंने यहाँ पर एक और नई टेक्निक सीख ली। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब मैं ज्वालिन सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किन फैमिली के हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ एल्डर्स फैमिली हेड से बात करने आए थे लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। इसके बाद फैमिली हेड उनसे कहते हैं कि आप सभी लोग तो कुछ कह भी नहीं रहे हो, इस वजह से ये मीटिंग मुझे लगता है यहीं पर खत्म करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर चैंगकोंग की एंट्री होती है जो आने के साथ ही फैमिली हेड से कहता है आखिर आप किन्नान को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स क्यों देना चाहते हो, जबकि इतनी सारी पिल्स तो सभी डिसाइपल्स का मिलाकर भी उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। तभी फोर्थ एल्डर उससे कहते हैं कि चैंगकोंग इस बारे में तुम बहस ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इस बात का फैसला सिर्फ एल्डर काउंसिल ही कर सकती है। तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन चैंगकोंग तो उनकी एक भी नहीं सुनता। उल्टा वो फैमिली हेड से कहता है कि मैं भी किन फैमिली का एक मेंबर हूँ, इसलिए आपको मुझे ये एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी। जिस पर तो फैमिली हेड उससे कहते हैं जो पिल्स मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी मैं उन्हीं पिल्स को किन्नान को दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को ध्यान से समझोगे। जिस पर तो चैंगकोंग कहता है कि अब मुझे सारी बात समझ में आ चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से डिससेटिस्फाई था। इसके बाद वो अपने फादर को इशारा करता है। तभी उसके फादर भी खड़े होते हुए उससे कहते हैं कि वैसे ही हमारी फैमिली में इतने कम स्ट्रॉन्ग पर्सन है और अगर तुमने भी अपनी पिल्स को किन्नान को दे दिया तो आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन का क्या होगा। ऐसे तो हमारी फैमिली कभी भी किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी। जिस पर तो वहाँ खड़े काफी सारे लोग बातें करने लगते हैं कि अगर फैमिली हेड ने अपनी रिसोर्सेज किन्नान को दे दिए तो मुझे लगता है कि उनके पास अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के एक भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। अभी चैंगकोंग के फादर भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि फैमिली हेड को अपनी पोजीशन को यहाँ से त्याग देना चाहिए। जिस पर तो फैमिली हेड कहते हैं अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या कर लोगे तुम। उनकी ऐसी बातों से तो चैंगकोंग के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो उनपे चिल्लाते हुए कहते हैं कि किन्तियान तुम अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो। मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथों में इस पूरी फैमिली को नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि किसी टैलेंटेड पर्सन को ही इस फैमिली का हेड बनना चाहिए। जिस पर तो वहाँ खड़े और भी लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो अपने घर पर वापस आ गया था। जिसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर दो लोग उसके पास से गुजरते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि किन्नान तो अब काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि उसके फादर के हाथ से उनके फैमिली हेड की पोस्ट भी जाने वाली है। लेकिन किन्नान को इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद वो अपने घर पर आता है जहाँ पर उसके अंकल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। जिस पर उसके अंकल उससे कहते हैं कि मैंने वो 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स तुम्हारे घर के अंदर रखवा दी हैं। उन पिल्स को देखने के बाद तो किन्नान उनसे कहता है कि अंकल आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें उसके अंकल का नाम जानने को मिलता है जिनका नाम ताई सैन था, लेकिन हम उन्हें अंकल ताई बुलाएंगे। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर फादर यहाँ पे क्यों नहीं आए। इस पर उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर अभी फैमिली मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो किन्नान उनसे पूछता है कि अंकल ताई आखिर वहाँ क्या चल रहा है। जिस पर उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी इन पिल्स के चक्कर में तुम्हारे फादर को काफी सारी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा है। अगर माहौल ऐसे ही खराब रहा तो हो सकता है कि उनके पास से उनकी फैमिली हेड की पोजीशन भी छीन ली जाए, और ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिसके बाद तो उसके अंकल उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद तो
किन नान भी काफी गुस्सा हो गया था, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसको महसूस करने के बाद तो अंकल ताई वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर आखिरी फैसला सिर्फ मिनिस्टर ही सुना सकते थे। तभी किन्नान के फादर किंतियान उन लोगों से कहते हैं कि मैंने कई साल हजारों की तादाद में हर्ब्स को काफी सारे लोगों में बांटा है, जिससे उनकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो पाए। साथ ही साथ मैंने हर वो मुमकिन प्रयास किया है जिससे इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, लेकिन बस मेरी 500 पिल्स लेने की वजह से ये फैमिली मुझे इस तरीके से बेइज्जती करके यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी। मुझे इसका अंदाजा नहीं था, पर मैं आशा करता हूँ कि मिनिस्टर मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। इतना कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हैं। उनके ऑरा रिलीज करने के साथ ही काफी सारे लोग डर गए थे, लेकिन चैंगकोंग के फादर उनसे कहते हैं तुम हर बार अपनी पावर्स के बल पर इस तरीके से कभी नहीं जीत पाओगे। मैं मानता हूँ कि इस फैमिली में तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन अब किन फैमिली को एक न्यू फैमिली हेड की तलाश है, और वैसे भी अब जल्दी ज्वानलिन सेक्ट अपने डिसाइपल को रिक्रूट करने वाला है। इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि जो एक सीट ज्वानलिन सेक्ट ने हमारे लिए अलॉट करी थी उसको मैं अपने बेटे चैंगकोंग को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर्स हैं। जो बात सुनकर तो वहाँ खड़े मिनिस्टर्स आपस में बातें करने लगे थे और कहने लगे थे कि अगर चैंगकोंग ज्वानलिन सेक्ट में एंटर हो गया तो इससे हमारी फैमिली की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, और हो सकता है कि हमारी फैमिली इस पूरे लिंक्सी सिटी में नंबर 1 पर आ जाए। जिसके बाद तो सेकंड एल्डर भी खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं फर्स्ट एल्डर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किंतियान को ज्यादा समय तक फैमिली हेड की पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो वहाँ खड़े मिनिस्टर्स में से कुछ लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि किंतियान ने अभी तक कोई अपना फैसला नहीं सुनाया। मुझे लगता है कि उसको फैमिली हेड की पोजीशन से हटा ही देना चाहिए। जिसके बाद उनमें से एक बंदा आगे आते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो सारी की सारी पिल्स तुम्हें चैंगकोंग को देनी चाहिए, ताकि वो आसानी से ज्वानलिन सेक्ट के अंदर रिक्रूट हो पाए, जबकि तुम्हारा बेटा किन नान तो एक नंबर का ट्रैश है। जिसके बाद तो सभी के सभी किंतियान के खिलाफ नारा लगाने लगते हैं, जिस बात से तो फोर्थ एल्डर काफी परेशान हो गए थे। साथ ही साथ किंतियान भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन चैंगकोंग के फादर इस बात से काफी खुश थे।